मैं जानता हूँ दिसंबर जनवरी का महीना है, थोड़ी सी ठंड है, परंतु आप में, आपके दिल में जो आग लगी है अपनी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को यहाँ दिल्ली से जिताकर भेजने की, अपनी बहुजन समाज पार्टी को भेजने की, सत्ता पे बिठाने की, वो आग आपके जय भीम में दिखनी चाहिए। मैं फिर से आपसे कहता हूँ, जय भीम, जय भीम। साथियों, आज यहाँ दिल्ली प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश की कुंडली विधानसभा में मौजूद मेरी सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग के साथ साथ आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में शामिल हुए सभी युवा साथियों, जिन्होंने अपने दिन में से कीमती समय निकालकर हम सबको सुनने आए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज इस विशाल चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए जो हमारे भाजपा के सभी पदाधिकारी एवं नेतागण, जिसमें खासकर श्री धर्मपाल सिंह अशोक जी, श्री नितिन सिंह जी, श्री लक्ष्मण सिंह जी, श्री सतीश कुमार जी, डॉक्टर बालाजी, श्री शंकर लाल जी, श्री दिनेश जी, और उनके साथ साथ हमारे पार्टी के, हमारे मूवमेंट की जान, हमारे सभी मेहनतकश कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करते आए, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, यहाँ दिल्ली के विधानसभा आम चुनाव के संबंध में कुछ जरूरी बात आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथ ही मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वामसेव, डीएस4 व बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा दी है, शक्ति दी है और पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर हमारे बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन चुकी है, जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ दिल्ली में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशन कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व व कर्तव्य व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, अब मैं आपसे यहाँ विधानसभा आम चुनाव के संबंध में कुछ जरूरी मुद्दे आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। साथियों, पिछले 11 सालों से यहाँ दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, परंतु आज भी दिल्ली की हालत वैसी ही है जैसे आज से 11 साल पहले थी, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में जीतकर यहाँ दिल्ली में आई थी। आज भी दिल्ली की सड़कों की वही बेकार हालत है जो 11 साल पहले थी। आज भी दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं आया। आज भी दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं है। आज भी दिल्ली की जनता को रोजगार नहीं मिल पाया। साथियों, पर इस बार आप सब वोट डालने से पहले इन जरूरी मुद्दों पे सवाल जरूर कीजिएगा और इनकी जो हवाई चुनावी वादे होते हैं उनकी भी सच्चाई समझने की कोशिश कीजिए। क्या काम किया है केजरीवाल जी की सरकार ने हमारी पढ़ाई यानी शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे बच्चों को रोजगार के देने के क्षेत्र में
और आपकी अपनी दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए। मैं यहाँ बैठे सभी से पूछना चाहूंगा, क्या क्या मिला आप लोगों को आपके बच्चों को शिक्षा के नाम पे? केजरीवाल जी की सरकार के चलते हुए पिछले 11 सालों में यहाँ इनकी सरकार ने सिर्फ आपकी आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ नहीं किया। एक तरफ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने का नाम वादा करते हैं, कहते हैं नए 20 कॉलेजेस बनाएंगे दिल्ली के प्रदेश में, और दूसरी तरफ 9th में फेल हुए बच्चों को जबरदस्ती ओपन स्कूलिंग बोर्ड में डालने का काम करते हैं, जहां पे हमारे बच्चे पास हो या फेल हो, केजरीवाल जी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में डालने के बाद ये बच्चे केजरीवाल जी की जिम्मेदारी नहीं होते। ये बहुत चौड़ के बोलते हैं कि जब से मैंने दिल्ली में सत्ता बनाई, जब से मैं दिल्ली की सत्ता में आया हूं, तो मैंने अपने दिल्ली के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम किया है। हमने एवरेज स्कूलों की बच्चों की पासिंग मार्क्स बढ़ा दिए। परंतु सच बात तो यह है कि केजरीवाल जी की सरकार की रिपोर्ट कार्ड में जब ये बच्चे ओपन स्कूलिंग में डाल दिए जाते हैं तो उन्हें ट्रांसफर स्टूडेंट दिखाते हैं। तो बच्चे जो फेल हो गए वो तो ये काउंट करते नहीं। जो बच्चे अपने आप से, अपनी मेहनत से पास हो जाते हैं, उसका श्रेय लेने ये जरूर वहां पहुंच जाते हैं। सच तो यह है कि आज 40% से ज्यादा बच्चे 9th फेल हो जाते हैं, और एक बार फेल होने के बाद इनकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तकलीफें बढ़ जाती हैं। और आप सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे किस समाज से आते हैं। यहाँ बैठे हमारे सभी सदस्य जानते हैं कि ये हमारे SC, OBC, ST, पिछड़े गरीब समाज के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और केजरीवाल जी इन्हीं समाज के बच्चों के, हमारे ही समाज के बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ करने का काम करते हैं। एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के समाज के बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। साथियों, यही केजरीवाल जी की सोच, सामाजिक यही सोच है, ये हमारे समाज के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख गए तो अपने हकों के लिए भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये चाहते नहीं कि हमारे समाज के बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर अपने हकों के लिए लड़े। साथियों, ये इनका कोई पहला झूठ नहीं है। ये इनका कोई पहला झूठ नहीं कि ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे। इनका दूसरा झूठ कि हम दिल्ली के युवाओं को रोजगार देंगे। केजरीवाल जी ने एक नहीं कई बार ये वादा किया है। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली में 8 लाख रोजगार दूंगा। उसके बाद 2022 में दोबारा वादा किया कि मैं 20 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दूंगा, यानी टोटल में 28 लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा किया था। परंतु आज 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं। मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों की पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? इसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते। सामने मुंह पे झूठ बोल के गया आदमी। इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली में जो पहले से सरकारी नौकरियां थी, उनका आज इतना बुरा हाल कर दिया भाई साहब ने। आज 40% से ज्यादा वो सरकारी नौकरियों को भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कच्ची नौकरियां बना दी। एक तरफ तो इन्होंने पक्की नौकरियां दी नहीं, दूसरी तरफ जो सरकार में पहले पक्की नौकरियां थी उनको भी आधी से ज्यादा नौकरियों को कच्ची बना दिया, ताकि कच्ची नौकरियों में इन्हें बाबा साहब का दिया हुआ जो हमारा आरक्षण है वो ना देना पड़े। साथियों ने कदम कदम पर हमारे बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण छीनने का काम किया है, चाहे हमारे बच्चों की वो शिक्षा हो, चाहे वो हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार हो। पिछले 11 सालों में यहाँ इन्होंने बहुत सारे गीत गाए हैं, इन्होंने बहुत सारे वादे किए कि मैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, 28 लाख नौकरियां, और मैं दिल्ली को तो सिंगापुर बना दूंगा। ये महासेठ सिंगापुर तो घूम आए और यहाँ पे लोगों को सिंगापुर का सपना भी दिखा दिया। बट आज
सिंगापुर के नाम पे क्या मिला हमारे दिल्ली की जनता को? आज दिल्ली में साफ पानी तक नहीं है पीने के लिए। हर साल गर्मी के मौसम में हमारी दिल्ली की जनता को टैंकर माफियाओं के भरोसे जीना पड़ता है। यहाँ दिल्ली में कॉलोनी में टैंकर आएगा तो पानी मिलेगा, नहीं तो पानी नहीं मिलने वाला। साथियों, ये है सिंगापुर इनका, ये है आम आदमी पार्टी का सिंगापुर, जहां पे साफ पानी नहीं मिल सकता। ये किस तरीके के मुख्यमंत्री हैं? एक तरफ कहते हैं कि मैं सिटी ऑफ लेक्स बना दूंगा, और जब बारिश का मौसम आता है तो पूरी दिल्ली डूब रही होती है। इनका मतलब है कि दिल्ली को डुबा दो तो सिटी ऑफ लेक्स बन जाएगा। साथियों, इनके वादों का कोई सर पैर नहीं। जब भी इलेक्शन आता है तो इन्होंने तो एक नया वादा निकाल के डाल देना है आप लोगों के बीच में। पूरा करे या ना करे, कोई इनको जिम्मेदार नहीं ठहराता। जब इनसे हम पक्की सड़कों के लिए बारे में पूछे, साथियों, अगर आप इनसे कभी पक्की सड़कों के बारे में पूछेंगे ना, तो ये पलट के आपको जवाब देंगे कि जी वो तो एलजी काम नहीं करने देते। इनके पास हर चीज का जवाब है। जब आप इनसे सवाल करेंगे तब ये अपनी जिम्मेदारी से पल्लू झाड़ने का काम करेंगे। तब ये बोल देंगे कि भाजपा काम नहीं करने देती, केंद्र की सरकार काम नहीं करने देती, एलजी काम नहीं करने देता। आज दिल्ली की जनता को इनसे पूछना होगा कि भाई अगर तुमसे काम नहीं होता है तो सत्ता छोड़ दो, नहीं जरूरत है तुम्हें मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी को सत्ता में रहने की। इन्होंने तो यह भी वादा किया था कि मैं दिल्ली को वायर फ्री कर दूंगा। इन्होंने यह भी वादा किया था कि मैं यमुना नदी साफ कर दूंगा और आप सबके साथ 5 साल बाद यमुना में डुबकी लगाने जाऊंगा। अगर आज इनको हम यमुना में खड़ा कर देना तो ये बाहर नहीं निकलेंगे। इतनी जहरीली कर दी इन्होंने ये हमारी यमुना। और यमुना के नाम पर कितना पैसा हर साल बजट में डालते हैं, उस पैसे का क्या हिसाब किताब है, आज इन्हें जवाब देना होगा। इस बार इलेक्शन में इन्हें जवाब देना होगा कि इन्होंने कितना पैसा यमुना नदी में साफ करने में लगाया है। साथियों, इन्होंने बहुत पैसा उठाया यमुना साफ करने के लिए, सिंगापुर बनाने के लिए, पक्की सड़कें देने के लिए, हमारे बच्चों की एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। परंतु आज भी एक भी क्षेत्र में इनके पास एक काम नहीं है बताने को। वैसे तो ये कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं, अरे भाई मैं सीए हूं, मुझे पता है हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, मैं आईआरएस से निकल के आया हूं, मुझे रेवेन्यू जनरेट करना आता है। तो आज मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आज दिल्ली 31 साल में पहली बार क्यों घाटे में चल रही है? इनके रहते क्यों सरकार घाटे में आई? साथियों, ये सिर्फ नाम के सीए और आईआरएस ऑफिसर रहे हैं, इनके बस की नहीं है दिल्ली चलाना। 31 साल तक दिल्ली सरप्लस में रही और इनकी सत्ता रहते हुए आज सरकार घाटे में चल रही है। अगर आप इनसे इस पे सवाल करेंगे तो पलट के ये इसको भी बोल देंगे कि भाई ये तो एलजी की गलती है, इसलिए दिल्ली सरकार घाटे में चल रही है। केजरीवाल जी ने आप लोगों के बीच में आकर सिर्फ एक वादा पूरा किया साथियों, वो है मुफ्त में बिजली देने का। मुफ्त में बिजली दी कितनी? 200 यूनिट प्रति महीना। यानी आप लोगों को मात्र 200 रुपए से कम की कीमत की बिजली मुफ्त में देने का काम किया। और इसके बदले आपसे क्या छीना इन्होंने? आपने 200 यूनिट जो बिजली मुफ्त मिली, उसके एवज में आपने क्या कीमत चुकाई? आज आप समझ लीजिए साथियों। आपने शिक्षा गवाई, आपने साफ पानी गवाया, आपने साफ हवा गवाई, आपने अपनी नौकरियां गवाई और आपने अपनी यमुना नदी गवाई। साथियों, ना मिल पाया हमारे समाज को कोई एससी या ओबीसी का कोई महत्वपूर्ण नेता इस सरकार से। आपने ये सब गवाया है। मिला तो सिर्फ आपको एक भ्रष्ट सरकार, मिली आपको सिर्फ एक भ्रष्ट सरकार, जिसके सारे नेता इवन मुख्यमंत्री तक जेल के पीछे होके चक्कर लगा के आ चुके हैं। यही मिला हमें पिछले 11 सालों में, एक भ्रष्ट सरकार, जिनके सारे नेता एक बार जेल के चक्कर तो हवालात खाई आई। और जब ये लोग जेल में थे
तब इनके पास मौका था हमारे एससी या ओबीसी समाज में से किसी को उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का। परंतु जब दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जेल गए तो ये अपने आप को जो बड़ा बाबा साहब का समर्थक बताते हैं, आदर्श मानते हैं जिन्हें, तो उन्हें क्यों नहीं हमारे एससी या ओबीसी समाज से सीएम बनाया? आप सबको इस सवाल का जवाब मांगना होगा साथियों। जब इनके पास मौका था तो क्या इनके पास एक भी ऐसा एमएलए नहीं था जो एससी समाज से या ओबीसी समाज से जिसको वो सीएम बना सकते थे? इनके पास कई मौके रहे साथियों, उन्होंने एक बार भी हमारे समाज को वो सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान के एवरेज में ये सत्ता में आए। साथियों, सच तो ये है कि इनसे बड़ा दलित और पिछड़े समाज का विरोधी कोई नहीं। साथियों, आज मैं आप सबके बीच में ये कह रहा हूं, ये किसी से छिपा नहीं कि केजरीवाल जी एससी ओबीसी विरोधी है, आरक्षण विरोधी है और बाबा साहब विरोधी है, क्योंकि वो जानते हैं केजरीवाल जी की पार्टी, क्योंकि आप सब जानते हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि केजरीवाल जी की ही पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन की याचना लगाई थी। साथियों, मैं फिर से कह रहा हूं, केजरीवाल जी एससी ओबीसी विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी हैं। साथियों, अगर आम आदमी पार्टी का ये हाल है तो बीजेपी और कांग्रेस दूर नहीं। बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में है, परंतु आप इनके झूठे वादों से सावधान रहिएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें कई राज्यों में चल रही हैं और अगर आप इनसे इनका काम पूछेंगे तो दोनों ही पार्टियों के पास आपको बताने के लिए एक भी काम नहीं होगा। ये आपको बताएंगे तो क्या बताएंगे कि हमसे मुफ्त में राशन ले लो, हमसे मुफ्त में बिजली ले लो, हमसे मुफ्त में सहयोग ले लो, पर कभी भी आपको मुफ्त में शिक्षा नहीं देंगे, कभी भी आपके बच्चों को रोजगार नहीं देंगे। केंद्र की भाजपा की सरकार में यहां तक कि केंद्र की भाजपा की सरकार को भी जे कॉलोनी की चुनाव के दौरान ही याद आई। पिछले 5 साल से कहां थे ये जे कॉलोनी के लोगों के लिए फ्लैट? अभी 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी जे कॉलोनी के सभी लोगों को फ्लैट की चाबियां दे रहे हैं। 5 साल से कहां थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी? क्यों हमारी जनता पिछले 11 साल से झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रह रही? तब नहीं दिखे ये लोग, तब प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखे कि हमारे लोग कैसे झुग्गी झोपड़ियों में अपना दिन काट रहे हैं। आज जब चुनाव सर पर है तो इन्हें हमारे समाज की याद आ रही है, तब इन्हें जे कॉलोनियां दिख रही हैं, तब इन्हें दिख रहा है कि हमारा समाज कैसे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, तो इन्हें फ्लैट दे दिए जाए। साथियों, ये खुलेआम रिश्वत देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों में, ऐसे झूठे बातों में आप लोग मत फंसना। साथियों, इतना ही नहीं, कांग्रेस की बात करनी बेकार है। आज बीजेपी के लिए तो मैं 2 शब्द बोल भी सकता हूं, कांग्रेस के लिए तो वो भी बोलना बेकार है, क्योंकि कांग्रेस के जो 2 भाई बहन हैं, ये दोनों जोड़े निकलकर फैशन खेलने से तो इन्हें फुर्सत मिलती नहीं। पार्लियामेंट में जाके नीली टी-शर्ट नीली साड़ी पहन के नाटक पूरा कर लेते हैं। जिन राज्यों में इनकी सरकारें चल रही हैं, ये वहां तो हमारे समाज को आज तक सम्मान तो दे नहीं पाए। आज यहां पर जब दिल्ली के चुनाव सर पर है तो इन्हें फैशन खेलना है। साथियों, इन पे और 2 शब्द बोलूंगा तो वो भी जाए होंगे मेरे 2 शब्द। ये दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं साथियों। ये दोनों ही पार्टियों ने हमारे बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने केंद्र में रहते हुए कभी हमारे बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया और बीजेपी ने पूरे देश में आग लगा दी थी। ये आप सब जानते हैं कि बीजेपी ने पूरे देश में आग लगा दी थी जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के संघर्षों से बीएसपी ने बाबा साहब को भारत रत्न दिलाया था। आप सब जानते हैं साथियों। मैं आप लोगों के बीच में ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ना हमारा समाज ये भूला है और ना हमारा समाज ये कभी आप सबको भूलने देगा कि इन लोगों ने हमारे बाबा साहब को कभी आदर सम्मान नहीं दिया। एक तरफ ये आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं जो हमारे समाज को दबा के रखना चाहती हैं,
और दूसरी तरफ आपकी अपनी बीएसपी है, जो आपके हमारे समाज को, हमारे समाज के साथ साथ सभी गरीबों, शोषितों, वंचितों और पिछड़े समाज के सम्मान दिलाकर उनको एक सम्मानजनक जिंदगी देना चाहती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बीएसपी ने कभी भी कोई हवाई वादे नहीं किए साथियों। आदरणीय बहन जी ने हमेशा काम करके दिखाया है। जैसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना चलवाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था, जिसके तहत 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चों पर खर्चने का काम किया और इनको एक पढ़ा लिखा कर उज्जवल भविष्य देने का काम किया था। साथियों, इतना ही नहीं, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनवाने का काम किया था। और लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर मैं गिनवा के थक सकता हूं। और आम आदमी पार्टी के लिए एक ही लिस्ट है, 0। इन्होंने 0 कॉलेजेस दिए, 0 स्कूल दिए, 0 हाई स्कूल्स दिए, 0 नई भर्ती करी। पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कई हजार स्कूल और कॉलेजेस खोले और उसमें मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया हमारे समाज के बच्चों को। इतिहास में पहली बार साथियों, बहन जी ने गवर्नमेंट हॉस्टल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस के हॉस्टल्स में गरीब वंचित समाज के बच्चों के लिए 27% आरक्षण का इंतजाम भी पूरा किया था। ऐसा ही नहीं साथियों, हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सिर्फ 5 साल में 90,000 से अधिक शिक्षकों को रोजगार दिया, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारी भर्ती करे, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया और 30 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के सभी कमजोर बच्चों को विभिन्न सरकारी विभागों में रोजगार देने का काम किया। इतना ही नहीं, बल्कि बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए बढ़ाने का, प्रतिदिन करने का काम किया था। अन्य पिछड़े वर्गों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया था। और साथ ही हमारे सभी किसान भाइयों को उनके गन्ना खरीदी के दाम रातों रात दुगने करने का काम किया था। साथियों, इसे कहते हैं बहन जी को मॉडल ऑफ गवर्नेंस। साथियों, इसी गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर जब आप यहाँ पर दिल्ली में अपनी सरकार बनाएंगे, तो यहाँ पर भी दिल्ली की सरकार इसी गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर हमारे सभी माताएं, बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग और हमारे सभी युवा साथियों का ध्यान रखेगी, उनको पूरा आदर सम्मान देगी, उनको रोजगार देगी, उनको मेहनत करने का मौका देगी, काम करने का मौका देगी और एक इज्जतदार जिंदगी जीने का मौका देगी। साथियों, एक तरफ ये आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस आपको मुफ्त में राशन देती है, जिसके तहत आपके बच्चों को गुलाम यानी नालायक बनाने का काम करती है। अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, कमा नहीं पाएगा और इनकी सब्सिडियों पे जिएगा, तो वो नाकाबिल ही बनेगा। ये हमारे समाज को नाकाबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे समाज के बच्चे जिंदगी भर इनके सामने हाथ मिलाते रहे। परंतु साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ये होने नहीं देंगी, ये होने नहीं देंगी। वो हमारे समाज को पढ़ा लिखा कर, रोजगार देकर, अपने पैरों पर खड़ा कर एक इज्जतदार जिंदगी देने का काम करेंगी। साथियों, इसीलिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जरूरी है, इसीलिए दिल्ली की सत्ता बीएसपी के हाथों में होना जरूरी है। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों से, मैं खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की